साबरमती नदी के किनारे दधीची ऋषि आश्रम, जावले ऋषि तपस्थली, महादेव मंदिर, संत समाधि स्थल, सदाशिव आश्रम, संत आशाराम जी का आश्रम, उसके आसपास जिला प्रशासन ने ओलंपिक खेल मैदान बनाने का कुछ अधिकतर की ज़मीन करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उसमें कानूनी कार्रवाई भी हो रही है। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि जिला प्रशासन ऐसा कुछ ना करे। सनातन धर्म है, मंदिर हैं, वक्फ की ज़मीन बहुत पड़ी हुई है। तो हमारे साथ कानूनीविद जो है AP सिंह जी जुड़ गए हैं और जंतर मंतर पर आज यहाँ पर उपस्थित हैं। और आज जो मुद्दा है, आज उस मुद्दे के बारे में हम उनसे चर्चा करते हैं कि क्या ये मुद्दे हैं और किस तरह का प्रभाव, जिस तरह से अभी जो है कश्मीर का मामला छाया हुआ है। वर्तमान में कई सारे मामले चल रहे हैं, लेकिन अभी जो है वर्तमान में जो सबसे बड़ा मुद्दा चल रहा है, हिंदुओं पर जो हमला हुआ है, उसको भी कहीं ना कहीं ये इंडिकेट करता है। सर, क्या कुछ लेके आज आप आए हैं जंतर मंतर पे? यहाँ जो अहमदाबाद के जिला प्रशासन ने साबरमती नदी के किनारे दधीची ऋषि आश्रम, जावले ऋषि तपस्थली, महादेव मंदिर, संत समाधि स्थल, सदाशिव आश्रम, संत आशाराम जी का आश्रम, उसके आसपास जिला प्रशासन ने ओलंपिक खेल मैदान बनाने का कुछ अधिकतर की ज़मीन करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उसमें कानूनी कार्रवाई भी हो रही है। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि जिला प्रशासन ऐसा कुछ ना करे। सनातन धर्म है, मंदिर हैं, वक्फ की ज़मीन बहुत पड़ी हुई है। उस वक्फ की ज़मीन में अब शुरुआत तो करें ओलंपिक खेल करवाने का। ओलंपिक के खेल में तो सब खेलते हैं, सब धर्म के। एक बार ऐसा प्रयास करें। सनातन धर्म के तो वहाँ जहाँ आशाराम बापू के आश्रम की बात करें, वहाँ गौशाला भी है, देवालय भी है, औषधालय भी है, गुरुकुल भी है, और जो बंदर रहते हैं उनके लिए भी पशुशाला भी है, गौशाला भी है, और औषधालय भी। तो सार्वजनिक हित के काम में काम आ रहे हैं, तो उसके काम के लिए सरकार को ध्यान देना चाहिए। जो जिला प्रशासन है अहमदाबाद का, उन्हें उस पर अपने रुख को बदल कर और दूसरी जगह करना चाहिए। आप एक कानूनविद के रूप में जाने जाते हैं और काफ़ी गहन इन सब चीज़ों पे आपका रिसर्च होता है, तो आपको क्या लगता है कहाँ कमी रह गई? क्योंकि सरकार जो है लगातार सनातन को सपोर्ट कर रही है, तो कमी कहाँ रह गई? नहीं, कुछ जिला प्रशासन में जो सर्वे किया होगा, शायद सर्वे में उन्होंने नहीं दिखाया कि इतने प्राचीन मंदिर हैं जो उनके दधीची जी खुद वहाँ रहे। और दधीची ऋषि का आश्रम, जावल ऋषि तपस्थली, उनकी तपोस्थली है। तो तपोस्थली पर मैदान नहीं बनाए जा सकते खेल के। तपोस्थली भारत की सनातन धर्म रीति रिवाज पद्धति रही है और उसके तहत ही आगे बढ़ाया जा सकता है। इस तरह से महादेव जी का मंदिर है, संत समाधि स्थल है। समाधि तो समाधि होती है, उसको कभी तोड़ा नहीं जा सकता, कभी हटाया नहीं जा सकता। तो इसीलिए उस पर सरकार को और अहमदाबाद के जिला प्रशासन को कार्य करना चाहिए और ध्यान देना चाहिए। तो कहीं इस तरह का जो अगर कार्रवाई करने की ज़रूरत पड़े तो किस तरह की कार्रवाई करनी चाहिए? तो चल रही है, कोर्ट में भी कार्रवाई चले। हम लोग कानून में विश्वास रखते हैं, संविधान में विश्वास रखते हैं, न्याय में विश्वास रखते हैं। इसीलिए शांतिपूर्वक यहाँ एक ज्ञापन दिया जा रहा है और वहाँ भी कार्रवाई चल रही है। और हमें आशा ही नहीं पे तो पूर्ण विश्वास है कि जो वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन है अहमदाबाद का, वो इस पर ध्यान देगा और निश्चित तौर पर सही उचित फैसला लेगा और उचित कार्रवाई करेगा। और जिस तरह से मामला जो है कश्मीर में छाया हुआ है, आज हर किसी के दिल में कहीं ना कहीं, पूरे देशवासियों के दिल में एक दर्द है। इस पे आप अपना क्या विचार रखना चाहेंगे? कश्मीर का मामला बहुत दुखद है और माननीय सरकार, हमारी भारत सरकार, केंद्र सरकार, माननीय गृह मंत्री जी, माननीय रक्षा मंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी सब मिलकर अच्छा निर्णय लेंगे। और तो विपक्ष भी एक साथ है। इस देश के 140 करोड़ लोगों की भावनाएं साथ हैं। पूरी दुनिया में जो NRI रह रहे हैं उनका साथ है। निश्चित तौर पर हमें सरकार के साथ रहना चाहिए। इस समय हमें अपने सभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी अपने मनभेद मतभेद मिटाकर हटाकर भारत के साथ होना चाहिए, भारत की एकता अखंडता के साथ होना चाहिए। ये इस समय बहुत आवश्यक कदम है और इसको करना चाहिए। जो 5 आतंकवादी हैं जिन्होंने इस मामले को अंजाम दिया, वो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं और बार बार जो है कहीं ना कहीं सरकार को ललकार रहे हैं। और इसमें जो 3 दिन सोशल मीडिया को सोशल मीडिया रहने दीजिए, उसे सोशल भेड़िया मत बनाइए कि वो हमें ही खाने लगे।
उसको सोशल मीडिया तक रहिए जो अच्छाई करे, अच्छे काम करे, भलाई के काम करे। अब देश के अहित की बात करोगे तो सोशल मीडिया कहाँ रहेगी? समः अजंति जना अस्मिन् समाजा, जहाँ जन जन में समाज समता की बात हो, वो है समाज। सोशल उससे बना हुआ है, सोशल का कंटेंट्स वहाँ से पैदा हुआ है। तो इस तरह से समाज की ऐसी बात नहीं है। समाज भारत सरकार का साथ दीजिए और भारत सरकार के लिए काम कीजिए, ऐसी कोई बात नहीं। भारत सरकार को इस समय एकता, अखंडता की ज़रूरत है। हमारे सभी धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय के लोग मिलकर करेंगे तो निश्चित तौर पर काम होगा। लेकिन काफ़ी वक्त गुजर रहा है और उचित कार्रवाई नहीं हुई है, इस पर क्या राय देंगे आप? क्या काफ़ी वक्त गुजर चुका है, अभी तक कोई वक्त नहीं गुजरा। काम करना लगता है, बातें थोड़ी हैं। सोशल मीडिया पे बात कर लो, ब्रेकिंग कर लो, ये बहुत आसान है। सरकार जब काम करती है तो करना पड़ता है उसको। सरकार पे भरोसा रखो। हमारी तीसरी बार की चुनी हुई सरकार है, सारे मुख्यमंत्री साथ में हैं, सारे विपक्ष के साथ में, सारे नेता प्रतिपक्ष साथ में हैं, राहुल जी साथ दे रहे हैं, अखिलेश जी साथ दे रहे हैं। तो अब तो सवालों जवाब को एक लिमिट में रखिए, एक दायरे में रखिए, जिससे हमारे देश का नाम जो अब तक गौरव है वो ऊंचा रहे। आतंकवाद को समाप्त करना है हमें, आपस में भेदभाव नहीं करना है, आपस में मनमुटाव नहीं करना है। आतंकवाद बुरा है, आतंकवाद का समूल नष्ट करना है। पाकिस्तान में भी अच्छे लोग हैं, भारत में भी अच्छे लोग हैं, ये इसमें कोई बात शक नहीं है। लेकिन हमें आतंकवाद से लड़ना है और पूरी दुनिया आतंकवाद से लड़ने के लिए भारत के साथ है। तो हमारे चैनल से आप क्या संदेश देंगे आज जंतर मंतर से? आपके चैनल से यही संदेश है, एकता अखंडता कायम रखिए और देश सर्वप्रथम है, राष्ट्र सर्वप्रथम है, राष्ट्र हित, राष्ट्र सर्वप्रथम है। भारत माता की जय होनी चाहिए, होती रहनी चाहिए और हिंदुस्तान जिंदाबाद था, है और रहेगा।